morning students, class 8, chapter number 3. Name of the chapter is understanding quadrilaters. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने किया था कि क्वाड्रिलेटर्स के अंदर क्या क्या टर्म्स आ रही थी। पॉलीगन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो पॉलीगन हमारे पास क्या था, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो। सिर्फ अगर कोई लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व बन रही है उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। जैसे ये हमारे पास पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ठीक है। चाहे इसकी लाइन सेगमेंट्स हैं बट ये क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है और ये पॉलीगन है। उसके बाद हमने पॉलीगन्स की टाइप्स की थी, कनकेव, कन्वेक्स, रेगुलर और इरेगुलर। कनकेव के अंदर कौन सी वाली आ रही थी हमारे पास, कर्व जिसके अंदर हमारे पास एंगल क्या हो, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। कन्वेक्स के अंदर 180 से कम, और रेगुलर के अंदर जिसके अंदर तीनों साइड्स क्या हो, सेम, और इरेगुलर के अंदर जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल ना हो, ठीक है। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसके अंदर था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के इक्वल। और क्वाड्रिलेटर या किसी भी ऐसे शेप के अंदर या कोई भी रेक्टेंगल कुछ भी लगा लो, उसके अंदर हमारे पास चारों साइड्स का सम किसके, चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गिवन हेयर दिस सम फिगर्स, हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं, जैसे ये अलग अलग तरह की हमें फिगर्स दी हुई हैं। क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। मतलब हमें सबसे पहले सिंपल कर्व देखनी है, इनमें से कौन सी वाली शेप सिंपल कर्व में आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे वैसे ही बता रही हूँ कि जैसे पहली अगर हमारे पास सिंपल कर्व में है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमने इनमें से डिसाइड करना है कि कौन सी सिंपल कर्व में आ रही है, कौन सी सिंपल क्लोज्ड में आ रही है, पॉलीगन में कौन कौन सी आ रही हैं, कॉन्वेक्स में कौन सी आ रही है और कनकेव में कौन सी आ रही है। तो हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे शेप्स कर्व्स को, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिंपल कर्व की बात करनी है। सिंपल कर्व की बात करनी है तो ये हमारे पास सिंपल कर्व में आ रही है, यस ये हमारे पास सिंपल कर्व में है। तो हम कहेंगे कि जो पहली वाली फिगर है हमारे पास, वो हमारे पास किसके अंदर आएगी, सिंपल कर्व के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंपल कर्व के अंदर एक तो 1 वाली फिगर आई, ठीक है, ठीक है। सेकंड वाली भी कर्व है तो सेकंड वाली को भी हम सिंपल कर्व बोल सकते हैं। थर्ड वाली कर्व है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस के बीच में आ रहा है, ठीक है, एक सिंगल में नहीं है, 2 लाइंस के अंदर आ रहा है, तो ये कर्व नहीं है, ठीक है। आगे फोर्थ पे आते हैं, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्यों, चाहे ये क्लोज्ड है और एक ही बार में ऐसे स्टार बन रहा है, बट ये एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर एक क्लोज्ड और ये सिंपल कर्व है, तो इसको हम लिख देंगे ये 5 नंबर वाला सिंपल कर्व है। 6 भी एक सिंपल कर्व है, 7 भी एक सिंपल कर्व है, और 8 नहीं है बिकॉज अलग अलग राउंड है, फिर देन हमारे पास बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है। डैट मीन्स हमारे पास सिंपल कर्व में आ रहे हैं 1, 2, 5, 6 और 7, ओके। अब हम देखेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर हमारे पास कौन सी आएंगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली वाली। पहले वाले के अंदर देखो, अगर ये सिंपल कर्व है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है हमारे पास, यस ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो पहली वाली है वो हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। सेकंड वाली भी अगर सिंपल कर्व है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगी, क्लोज्ड मतलब क्लोज है वो, ठीक है, तो ये 2 नंबर भी हो गया। अब 3 वाली तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी क्या होगी, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अगर ये भी सिंपल कर्व नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड भी नहीं है। आगे 5 नंबर वाली सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी, 5 नंबर, 6 वाली भी होगी, ठीक है, और 7 वाली भी, क्योंकि ये क्लोज्ड है और ये सिंपल कर्व भी है और ये क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर आ गई। अब हम देखेंगे पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते थे,
वो कर्व्स जो कि किसके हेल्प से बनते हैं, लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले बस जो लाइन से कर्व बनी है बस हमने वो वाली कर्व्स उठा लेनी है। सबसे पहले ये सारी लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये हमारे पास पॉलीगन के अंदर आ गई पहली वाली। ठीक है, सेकंड वाली भी लाइन सेगमेंट से बनी है, तो सेकंड वाली भी पॉलीगन के अंदर आ गई। थर्ड वाली तो है ही राउंड, ये तो कर्व ही नहीं है। देखो अब इसके अंदर, ये थर्ड वाले के अंदर तो दो अलग अलग थी। अब ये हमारे पास चाहे सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, बट ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मतलब ये एक कर्व वैसे सिंपल कर्व में नहीं आएगी, बट ये पॉलीगन्स के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि ये किसकी हेल्प से बनी है, लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से। अब ये कर्व तो थी, बट क्या है, पॉलीगन नहीं है। ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे इसके अंदर 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, बट बाकी तो कर्व है। ठीक है, तो मतलब पॉलीगन्स के अंदर सिर्फ 3 आए, 1, 2 और 4। अब हम करेंगे बात कन्वेक्स पॉलीगन की। अब कन्वेक्स पॉलीगन भी वही होंगे जो पॉलीगन दे रहे हैं। पॉलीगन कौन कौन दे रहा था, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब इसके अंदर कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसका एंगल 180 से कम हो। ठीक है, अब देखो अगर हम इस एंगल की बात करें, ये एंगल तो हमारे पास 180 का इतना होता है और ये 180 से कुछ ज़्यादा है, तो ये कन्वेक्स के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड वाला ये एंगल ये छोटे छोटे एंगल जो हैं वो 180 से कम है, तो मतलब सेकंड वाली जो फिगर है वो कन्वेक्स के अंदर आ रही है। और थर्ड ये बचता है हमारे पास, तो ये हमारे पास किसके अंदर आएगी, कन्वेक्स के अंदर या कनकेव के अंदर। ये हमारे पास आएगी, ये हमारे पास कनकेव पॉलीगन होगी। अब ये कनकेव पॉलीगन कैसे है, देखो अगर हम इन एंगल्स की बात करें तो ये तो 180 से क्या है, कम है। बट जब हम इस लाइन की बात करेंगे, ऐसे ही देखो, जैसे हमारे पास अगर हम इन एंगल्स की बात करें, ये तो हमारे पास 180 से क्या है, कम है। बट अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं तो ये तो 180 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो कनकेव पॉलीगन को प्रूफ करने के लिए अगर कोई एक एंगल भी आपको मिल रहा है 180 से ज़्यादा, तो वो कनकेव में ही आएगा। ठीक है, चाहे जितने मर्जी कन्वेक्स पॉलीगन आ जाएं एक फिगर के अंदर, बट अगर आपको एक भी एंगल ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर 180 से ज़्यादा है, तो वो किसके अंदर आएगा, कनकेव पॉलीगन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो मतलब एक तो ये कनकेव पॉलीगन हो गया और एक ये कनकेव पॉलीगन हो गया, मतलब 1 और 4th वाली जो फिगर है वो कनकेव के अंदर आ रही है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर मैं आपको कोई भी फिगर दे दूँ, अब जैसे देखो यहाँ पे भी कन्वेक्स पॉलीगन था, कैसे, जैसे ये तो 180 से कम है, बट हमने क्या बोला, चाहे जितने मर्जी कन्वेक्स पॉलीगन वाले कम एंगल आ जाए, बट अगर उसी फिगर में अगर आपको एक भी एंगल 180 से ज़्यादा दिख गया, दैट मीन्स वो फिगर क्या होगी, कनकेव पॉलीगन। जैसे इसके अंदर एक एंगल तो था, इसके अंदर भी एक, ये रहा, फिर ये रहा, इसके अंदर तो कितने सारे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके अंदर आएगा, कनकेव पॉलीगन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कल हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।